जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सच बात है कि भारत में एक ऐसे भी शख्स हैं जो केवल वैक्सीन बेचकर ही भारत के 5वें एवं विश्व में 100वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और वह कोई नहीं बल्कि हम सब के चहेते साइरस पूनावाला जी हैं, जिसका नाम आप शायद इस कोरोना महामारी के दौरान सुना ही होगा। उन्होंने अपने वैक्सीन से इस भारत देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों की मदद की है, जिससे उन्हें इस दौरान एक अलग ही ख्याति एवं प्रसिद्धि प्राप्त हुई जो कि अतुलनीय है। गाइज, भले ही आज साइरस पूनावाला काफी अमीर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका हर एक काम फ्लॉप हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। आज यहाँ हम साइरस पूनावाला के जीवन के बारे में बताने वाले हैं। इसमें आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति घोड़ों की रेस लगाते लगाते भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण कंपनी का मालिक बन गया। दोस्तों, अगर हम साइरस पूनावाला जी के परवरिश की बात करें तो इनका जन्म सन 1941 को पुणे के रहने वाले एक फारसी परिवार में साइरस पूनावाला का जन्म हुआ। साइरस पूनावाला के पिता सोली ए पूनावाला और माता गुल पूनावाला उस समय घोड़ों का व्यापार करते थे। साइरस के जन्म के बाद इनके पिता ने इन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। वे इन्हें पढ़ाकर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। उनका यह सपना आज पूरा भी हुआ। आज साइरस को पूरी दुनिया जानती है। साइरस पूनावाला काफी खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं जब भी अपने फैमिली के साथ होता हूँ बहुत खुश होता हूँ। साइरस की पत्नी का नाम बिल्लो पूनावाला था। उनका 2010 में निधन हो गया। अपनी पत्नी के देहांत के बाद साइरस पूनावाला काफी टूट गए हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ा है। अपनी पत्नी के नाम पर उन्होंने एक फाउंडेशन बना रखा है जो गरीब देशों, गरीब लोगों एवं गरीबों को मुफ्त में टीकाकरण एवं रोग निवारक दवाएं प्रोवाइड करवाती है। साइरस पूनावाला की उम्र ज्यादा होने के कारण उन्होंने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे आधार पूनावाला के ऊपर डाल दी है, जिससे अब उनके बेटे आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO के पद पर आसीन हो गए हैं। इनकी पत्नी का नाम नताशा पूनावाला है, जो कि बेहद ग्लैमरस हैं। साइरस पूनावाला के जीवन में पैसों की कमी नहीं थी। वह अच्छी पढ़ाई करने में सक्षम थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई द बिशप स्कूल पुणे से पूरी की और आगे कॉलेज की पढ़ाई बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करने के बाद उन्होंने अपने घोड़ों व्यापार यानी कि स्टड फार्म आगे बढ़ाने का विचार किया। लेकिन दोस्तों, यह व्यापार उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। जब साइरस पूनावाला की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने अपने पिता के घोड़ों के व्यापार को आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन वह जितनी तेजी से पैसा चाहते थे उतनी तेजी से ना तो पैसा आ रहा था और ना ही उन्हें इस व्यापार में अपना फ्यूचर नजर आ रहा था, क्योंकि उस टाइम घोड़ों की रेस का जमाना मानो खत्म सा होने लगा था। उन्होंने कार का बिजनेस करना शुरू किया और अपने दोस्त के साथ मिलकर $120 में एक गाड़ी तैयार की, लेकिन उनका यह प्लान भी फेल हो गया था। साइरस को आगे बढ़ना था और लोगों को ऐसा कुछ देना था जिससे लोगों की भी मदद हो और वह भी अच्छा पैसा कमा पाए। साइरस पूनावाला को किसी ने बताया कि घोड़ों के सीरम से दवा बनाई जाती है। ऐसे में उन्होंने अपने पास मौजूद घोड़ों के सीरम से दवा बनाने पर विचार किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। उस समय महाराष्ट्र के हाफकिन इंस्टीट्यूट द्वारा वैक्सीन बनाई जाती थी, लेकिन वह काफी महंगी थी। इसलिए साइरस ने सोचा क्यों ना वह सस्ती और अच्छी वैक्सीन बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाए। सन 1966 तक साइरस ने वैक्सीन की पूरी जानकारी जुटा ली थी। अब उन्हें अप्लाई करने का समय था। उन्होंने महाराष्ट्र के हाफकिन इंस्टीट्यूट से 10 साइंटिस्ट और डॉक्टर को हायर किया और उन्हें वैक्सीन निर्माण करना शुरू कर दिया। उस समय वह बहुत नॉर्मल दवा का निर्माण करते थे। उन्होंने खूब मेहनत करी और पहली बार टिटेनस वैक्सीन का निर्माण किया। उनका प्रयोग सफल हुआ और उन्होंने वो खोज निकाला जिसकी बहुत ज्यादा भारत को और अन्य देश को जरूरत थी। सरकार ने भी साथ दिया और सरकारी अस्पतालों में इसे वितरण करने की उस समय की योजना सीरम इंस्टीट्यूट के लिए वक्त बदलने वाली साबित हुई।
जब सीरम इंस्टीट्यूट ने टिटेनस का निर्माण किया, उसके बाद तत्कालीन सरकार ने उनकी साइरस पूनावाला की मदद करी और देश विदेश में टिटेनस को निर्यात करने की आज़ादी दी। उस समय इस वैक्सीन की बहुत अधिक जरूरत थी और इसी जरूरत को बहुत सस्ते दाम पर साइरस ने बनाकर देने का काम किया। उसके बाद उन्होंने सांप के जहर को खत्म करने वाला टीका, डिप्थीरिया का टीका, टिटेनस, डीपीटी के टीके, बीसीजी के टीके, मीजल्स, मम्प और एमएमआर के टीके, रोटा वायरस के टीके इत्यादि का निर्माण किया। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों की दवा बनाने वाली कंपनियों में सबसे नंबर 1 पर आती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल $295 मिलियन का लाभ हमेशा कमाती है और कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही है। साइरस पूनावाला के द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए टीका उपलब्ध कराने के कारण ही उन्हें विभिन्न प्रकार के अवार्ड और अचीवमेंट भी मिलते रहते हैं। साइरस पूनावाला ने सस्ती वैक्सीन निर्माण करके देश और विदेश में अपना नाम बनाया है। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2005 में भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। विदेशों में इन्हें हमेशा वैक्सीन किंग के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह नाम बिल गेट्स ने दिया था। उसके बाद से आज तक लोग उन्हें वैक्सीन किंग के नाम से ही पहचानते हैं। इतना ही नहीं, ये दुनिया के 100वें सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि कोविड-19 की वैक्सीन का निर्माण भी साइरस पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही किया है। कोविशील्ड का निर्माण करके उन्होंने साबित कर दिया कि वह भारत को किसी भी रोग से बचाने में सक्षम है। आज उन्होंने भारत सरकार और विदेशों में कोविशील्ड प्राप्त करवाना भी शुरू कर दिया है। वाकई में साइरस पूनावाला एक महान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने देश की तरक्की के लिए इतना कुछ किया है, दुनिया को अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति दी है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में साइरस पूनावाला के जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करी एवं कैसे उन्होंने आज हमें किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति दी। कभी कभी हम यह सोचते भी हैं कि अगर आज आधार पूनावाला जी ना होते तो आज से कई साल पहले ही हम कोविड-19 जैसे रोगों से जकड़े होते। हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने इतने सस्ते दाम पर हमें अनेक वैक्सीन प्रदान करवाई। और अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार जरूर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।